इसीलिए शास्त्रीकार महर्षि हमें सावधान करते हैं कि अरिहंत परमात्मा के शरण को स्वीकारने के लिए रे जीवा तू तैयार हो। एक अरिहंत के शरण में जो जाता है उसे और किसी के शरण की आवश्यकता नहीं, और जो अरिहंत को पहचानता नहीं है, अरिहंत की शरण का स्वीकार करता नहीं है, उसको विश्व के सभी जीवों का शरण स्वीकारना पड़ता। कहां कहां किसका किसका शरण? एक श्रेणिक महाराजा के लिए शालिभद्र को ऊपर से नीचे आना पड़ा तो वो अपने आप को कम भागी मानते हैं कि पूर्व भव के अंदर सही धर्म नहीं किया है, इसके लिए श्रेणिक जैसा राजा मेरे दिमाग के ऊपर बैठा हुआ, मेरे सिर के ऊपर श्रेणिक जैसा राजा बैठा हुआ है, क्योंकि मैंने पूर्व भव के अंदर सही साधना आराधना नहीं। अगर मैंने अरिहंत परमात्मा का शरण स्वीकार किया होता तो श्रेणिक महाराजा के लिए मुझे ऊपर से नीचे आना नहीं। हमारे जीवन के अंदर जब तक सत्व प्रकट हुआ नहीं है, क्या होता है? डर लगता है कि अरिहंत को पकड़ के बाकी सबको छोड़ दूंगा तो फिर मेरी हालत क्या हो। अरिहंत के ऊपर जो श्रद्धा चाहिए, जो भरोसा चाहिए, वो भरोसा दुनिया में कितने काम भरोसे से होते हैं, बड़े सभी चीजों की लिखा पढ़ी नहीं होती। पहले का समय था कि एक बार मुंह में से वचन निकल जावे तो महाराणा प्रताप मुगलों से बचकर के जंगलों के अंदर भटक रहे। उनके साथ में एक उनका साथी था। उस साथी के घर से समाचार आए कि बेटा मृत्यु के शैया के ऊपर सोया। तब आंख बंद कर ले वे, इसका भरोसा नहीं। महाराणा प्रताप को पता चला, उन्होंने अपने साथी से कहा कि भाई तुझे घर जाना होगा। वो व्यक्ति कहता है आपको जंगल में अकेला छोड़ करके मैं जा नहीं सकता, मेरा कर्तव्य इनकार कर रहा है कि तू जा नहीं सकता। बहुत ही समझा बुझा करके महाराणा प्रताप ने उस साथी को तैयार किया कि तुझे घर जाना। साथी घर जाने के लिए तैयार हुआ, महाराणा प्रताप से विदाई ली और अपने घर पहुंचे इससे पहले मुगल सैनिकों के हाथ में पकड़ा। घर पहुंचे इससे पहले मुगल सैनिकों के हाथ में पकड़ा गया। मुगल सैनिकों ने सजा फरमाई कि तोप के साथ में बांधा जाएगा और तोप की गोली से उड़ाया जाए। उसने सजा का स्वीकार कर लिया, मगर उसके साथ में उसने कहा कि आप मुझे समय दीजिए, मैं एक बार घर जाकर के मेरे बेटे को मिल लूं। मृत्यु शैया के ऊपर पड़ा है, उसे एक बार मैं मिल लूं, घर वालों को तसल्ली हो जावे कि मैं मिल करके आया और मैं वापस कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास में आऊं। समय दे दिया कि 3 दिन के अंदर मैं वापस लौट आऊं। लौटते समय ज्यादा समय लग गया और उसके बदले मुगलों ने जिस सैनिक ने उसे जाने दिया था घर, उसको तो उसे उड़ाने का निश्चय कर। मुगल सैनिकों ने अपने ही सैनिक को, जिसने उसे पकड़ करके भी छोड़ा था घर जाने के लिए, उसी को उड़ाने के लिए घोषणा कर दी। और ये घोषणा जैसे ही इसके कान में पहुंचती है, वो दौड़ता हुआ लौटता कि नहीं, इसे मैं मरने नहीं दूंगा, मैं हाजिर हूं, मैं मर जाऊं।
सभी चौंक उठते हैं। क्या आदमी सामने से मरने के लिए आता? आदमी सामने से मरने के लिए आता। अकबर बादशाह के पास में बात चली। अकबर बादशाह के सामने सभी को खड़ा किया गया। महाराणा प्रताप के साथ में जो व्यक्ति था उसे पूछा गया कि आपको एक बार छोड़ दिया गया था तो आप वापस आए कैसे? महाराणा प्रताप का साथी कहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी हिंदू संस्कृति हमें कहती है कि प्राण चले जाते हैं मगर वचन नहीं जाता। आज क्या होता है? आज हमारी ये हिंदू संस्कृति कहाँ है? प्राण चले जावे मगर वचन नहीं जाता। मैंने मुंह में से क्या दिया था कि मैं बेटे को मिलकर के आऊंगा, मैं आने में देरी जरूर हो गई मगर मैं अपने वचन से कभी भी दूर नहीं जा सकता, वचन को फोक नहीं कर सकता। ये हमारी हिंदू संस्कृति। हमारे यहाँ पे क्या होता है? अरिहंत परमात्मा का उपासक होता है, वो अरिहंत परमात्मा का उपासक अपने वाणी के वचन के मूल्य को जानता है, समझता है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि बाजी हमारे हाथ में तब तक है जब तक यम राजा की वक्र दृष्टि नहीं हुई है। वहां जिस क्षण में एक बार ये वक्र दृष्टि हो जाएगी फिर हमारी सब ताकत खत्म हो जाएगी। देव जैसे देव भी कहते हैं आयुष्य के 6 महीने बाकी रहते हैं तो उन्हें भी प्रमाद आने लगता है, शरीर निस्तेज होने लगता है, शरीर के अंदर निर्बलता महसूस होती है। ये सब देवों को भी चिन्ह मिलते हैं जब यमराजा की वहां पे भी दृष्टि होती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सेठ ने देववाणी सुनी। देववाणी सुनने के बाद में सेठ कहते हैं कि बच्चे आएंगे लेने के लिए तो भी मेरी पहली कंडीशन एक ही होगी कि परमात्मा की भक्ति में मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। हमारे दुनिया में भी कोई भी काम हमको परमात्मा से दूर तो परमात्मा से दूर नहीं कर सकता। कितने भी संसारी के काम क्यों न हो, हम परमात्मा की पूजा, परमात्मा के दर्शन छोड़ नहीं सकते। पक्का वशिष्ठ इतना हमारे जीवन के अंदर पक्का कि चाहे जैसी मुसीबत आ जावे, दिक्कत आ जावे, चाहे जैसा कार्य आ जावे, मगर कभी भी परमात्मा की भक्ति मेरे से छूटेगी नहीं। परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की पूजा और परमात्मा की भक्ति 3 संध्या शास्त्रों ने कही। सुबह को भी परमात्मा की भक्ति होती है, दोपहर को भी होती है और शाम को भी परमात्मा की। क्या हमारे जीवन के अंदर त्रिसंध्या परमात्मा की भक्ति होती है? 3 संध्या में परमात्मा की भक्ति चलती है। मुंह में कुछ भी डालना है उससे पहले अरिहंत परमात्मा याद आते हैं। एकासना व्यासना होता है तो पक्का होता है कि 9 बार गिने बिना मुंह में कुछ भी नहीं जाता। मगर खुला मुंह होता है तो कोई भी चीज सामने आ जावे तो पहले अरिहंत परमात्मा नमो अरिहंतानम मुंह में से निकल जावे और बाद में चीज मुंह में जावे। क्या होता है? हमारे जीवन के अंदर सावधानी कितनी। कहते हैं कि श्रेणिक महाराजा के जीवन के अंदर जब धर्म आया